महामारी संक्रमण कोरोना से जहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं इस महामारी संक्रमण कोरोना से राहत दिलाने के लिए सेवा भारती ने भी देश के हर उस व्यक्ति तक सेवा पहुंचाई है जिसे आज की इस संकट भरी दुनिया में ज़्यादा ज़रूरत थी। चाहे वो सूखा राशन हो या फिर दवाइयाँ, ऑक्सीजन, उपचार या फिर आर्थिक सुविधा, सेवा भारती ने हमेशा ही देश के प्रति अपना नेतृत्व कर्तव्यमान हमेशा ही मानवता की सेवा की है। नमस्कार सर, जो सेवा भारती की ओर से दिन प्रतिदिन जो ये सेवा निभाई जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को जिस चीज़ की आवश्यकता लगती है, सेवा भारती और हम बोले तो संघ की प्रेरणा से और सेवा भारती की योजना से हम लोग इसको पूरा करते हैं। आज समाज को सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो उस नाते से हमने पूरी दिल्ली में 16 हमारे सेंटर्स चलते हैं। उसमें से एक सेंटर हमारा ये है, इसको हम गुरु राम राय उदासीन आश्रम कहते हैं। इस सेंटर में अपने पास में लगभग 30 बेड की व्यवस्था है और 3-4 बेड अटेंडेंट्स के लिए तो हमने रखे हुए हैं कि जो मरीज़ के साथ में आकर यहाँ रह सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत रहती है तो। इस प्रकार की सुविधाओं में हमने जो भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, हमने जो सैचुरेशन तय किया था उसका 90 से अबव हो, लेकिन अगर कोई 90 से नीचे भी आता है तो हम उसको लेते हैं। थोड़ा देर अपने को लगता है जितने सुविधाएँ अपने पास में हैं उसका ठीक से उपयोग करके उनको स्वास्थ्य लाभ देते हैं। अपना बहुत बड़ा तंत्र पूरे भारत में है और अपने बहुत सारे कार्यकर्ता जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यकर्ता से संपर्क रहता है, उनके माध्यम से जब दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में बेड की कमी हुई उस समय पर अपने संपर्क से जो परिवार, चाहे वो रोहतक से है, चाहे वो सोनीपत से है, चाहे वो उससे और आगे से आए, उनको हमने लाकर उनको यहाँ पूरा उनको स्वास्थ्य लाभ दिया और एक नया प्रकार का फंगस का एक समाज को चिताया जा रहा है। तो ये जो आज जो फंगस की बात हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो पुराणों में उसकी व्यवस्था पहले से, अगर हम स्वच्छता रखते हैं तो किसी प्रकार के फंगल या फंगस इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं। अन्यथा तो अपने समाज में हाथ धोकर भोजन करना ये पहले से है और आज भी अपने को लगता है कि जो अपनी सनातन पद्धति है उसको अगर हम अपनाते हैं तो इस प्रकार के रोगों से और जो भविष्य में आने वाले रोग हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं। भगवान की जब पूजा करते थे, पूजा पूर्ण होने पर उसको शंखनाद करते थे, तो जो शंखनाद करता था उसके फेफड़ों को कभी दिक्कत आती नहीं थी। तो ये शंखनाद की व्यवस्था आजकल हम उसको कृत्रिम शंख लेकर उसको ऐसा फूंक कर हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। आजकल बताते हैं आपको बैलून फुलाना चाहिए, आपके उससे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। मुझे तो लग रहा है अगर एक शंख अगर हम अपने घर पर रखेंगे और भगवान की पूजा की अर्चना के पूर्ण होने पर उसको शंखनाद करेंगे तो अपने सब फेफड़े स्वस्थ रहने वाले हैं। जैसे सेवा कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सेवा का कोई उद्देश्य है क्या? सेवा तो परम धर्म है, परम धर्म जैसे अपना जो मानवता का काम है सेवा करना, उसी के नाते सेवा कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता, आपके परिवार वाले टोकते नहीं कि आप किस तरह से कोविड मरीजों के बीच में जा रहे हैं, कोई बीमारी आपको हो जाए तो? कोविड मरीज भी तो अपने भाई बांधव हैं। अगर सब लोग ये सोचने लगे तो फिर ना तो डॉक्टर ना नर्स, सबकी जान का खतरा है। वो ठीक है कि परिवार वाले थोड़ा डाउटफुल रहते हैं और हिचके भी थे, पर अगर सब लोग अगर घर ही बैठ गए तो फिर ये काम कौन करेगा? हाँ जी मैम, जैसे यहाँ पे कोविड पेशेंट आते हैं तो आप उनको हैंडल किस तरह करते हैं? मैम पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं। कई पेशेंट ऐसे हो रहे होते हैं जो 35 ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पे होता है। हमारे लिए खुद समझना बहुत मुश्किल होता है कि वो ज़िंदा कैसे अभी तक। फिर उनको धीरे धीरे उनकी सैचुरेशन बढ़ाना टिल 98 लेवल उनको ठीक करके पहुँचाना। प्लस आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट, तो उनकी एक्सरसाइजेस, उनकी हर चीज़ पे जो यहाँ पे शायद डॉक्टर्स कुछ चीज़ लैक कर जाते हैं, वो उन चीज़ों को पूरा करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारे लिए यहाँ पेशेंट की जान जो है वो हमारी खुद की जान से ज़्यादा कीमती है। जब आपने स्टडी की होगी उस टाइम पे तो कोविड था नहीं, तो फिर आप इस टाइम पे किस तरह संभाल रहे हैं लोगों को? दिमाग का यूज़ करके बस, मतलब हमारे प्रोटोकॉल्स को चेंज करना कि आप कोविड पेशेंट के लिए उस चीज़ को अडाप्ट करवा पाएँ। लाइक बहुत एक छोटी चीज़ है कि हमारे में ना आजकल 6 मिनट वॉक टेस्ट बहुत फेमस हो रहा है प्रोटोकॉल की। 6 मिनट वॉक टेस्ट करो, उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी है, बट ऐसा नहीं होता।
2 मिनट वॉक टेस्ट या 4 मिनट वॉक टेस्ट ही एडवाइज्ड है कोविड पेशेंट्स के लिए, ताकि उन्हें कुछ आगे कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। तो ये बहुत छोटी चीज़ है जो शायद लोगों को नहीं पता, वो ब्लाइंडली चीज़ों को, क्योंकि 6 मिनट वॉक टेस्ट एक आइडियल है तो वो फॉलो कर रहे हैं, पर उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि उन चीज़ों को चेंजेस करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपको डर नहीं लगता ऐसे कोविड पेशेंट के साथ जो आप ट्रीटमेंट उनका करते हैं, आपके घर वाले नहीं रोकते, रोक टोक नहीं होती आपको? मैम रोक टोक नहीं होती, मेरे घर वाले टचवुड बहुत सपोर्टिव है। मेरी मॉम अस्थमा की पेशेंट है, मेरे डैड को बीपी की इश्यूज़ हैं, तब भी मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है इमरजेंसी कंडीशन में पीपीई किट पहनने का भी आपको टाइम नहीं मिल पाता, बट स्टिल आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि आप जो आपके पास अभी वो बंदा है उसकी आपको जान बचानी है किसी भी हालत में, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। तो डर लगता है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे इस समय काम ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है घर को या अपने आप को देखने से। उद्देश्य क्या है कि आप इतने कोरोना पीड़ितों की जो आप सेवा कर रहे हैं? माँ झंडेवाली के आशीर्वाद से, माँ बद्री भगत झंडेवाला मंदिर से सुबह का नाश्ता अल्पाहार जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल पोहा, वेजिटेबल आपका सेवइयाँ, आपका वेजिटेबल आपका फ्रूट, सब चीज़ इसमें सुबह अल्पाहार में आ रही है हमारे पास। और लंच के अंदर हमारे पास आ रहा है भोजन।